जो सबसे उत्तम भगवान माना जाता है, जिसने पूरी इस सृष्टि को बनाया, और उसके मुंह से और पता नहीं कहां से, अब मैं कहां से बोल रही हूँ ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं बोलने वाली। वन एंड ओनली 4-5 मुख वाले, इनके इतने मुंह हैं और हर मुंह से इन्होंने गंदगी ही निकाली है। ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ शादी की थी। इसमें कहते हैं कि ओ वधुरा, वी हर्ड that Brahma had a daughter named Vak, यानी सरस्वती, who was born from his body. सरस्वती जो है वो ब्रह्मा के जिस्म से पैदा हुई थी। And Brahma who attracted his mind towards sex. यहाँ पर इनकी ब्राह्मण औरतें भी नहीं बचती हैं। जब इनके एक भगवान जो कि गॉड ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने एक ब्राह्मण औरत को का रेप कर डाला। ब्रह्मा खांडा चैप्टर नंबर 10 है। कुमार फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। किसके पीछे? ये ब्रह्मा वैवर्ता के अंदर भी मौजूद है और ब्रह्मा खंडा के अंदर भी मौजूद है। और इसमें जो है वो एक ब्राह्मण औरत थी जो कि अपने रास्ते से जा रही थी, एक तीर्थ यात्रा पे जा रही थी और वो बड़ी ही खूबसूरत थी। तो अश्विन कुमार जो था वो बड़ा ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। Finding her most beautiful and attractive, Ashwin Kumar forcibly cohabited with her against her wishes. बृहस्पति, और उसने अपनी ही बड़े भाई की बीवी ममता के साथ रेप कर डाला। उसने देखा कि उसको अट्रैक्शन महसूस हो रही है ममता की तरफ। उस वक्त जो ममता थी वो उसके बड़े भाई की बीवी थी, यानी कि भाभी थी। और उस वक्त वो भाभी जो थी वो नॉर्मल भाभी नहीं थी, भाभी के पेट में बड़े भाई का बच्चा भी पल रहा था। उसके बावजूद बृहस्पति का जो दिमाग था वो खराब हो गया और उसके दिमाग में सनातन की जो प्रैक्टिस थी उसका बहुत बड़ा भूत तारी हो गया। यहाँ पर ये बड़ा ही खतरनाक एक रेफरेंस है और ये आप लोग के सामने पेश करती हूँ कि इसमें लिखा है कि आफ्टर सेइंग दैट ही कैरिड आउट हिज डिजायर बाय फोर्स, उसने जबरदस्ती की उस औरत के साथ। When on verge of his final enjoyment, the child from her womb cried out, बृहस्पति। अंदर से बच्चे ने आवाज दी, रोकर, cried out, रोकर कहा, I have entered the womb first, मैं पहले इस गर्भ में मौजूद हूँ। कि ऋषि गौतम की पत्नी थी ये अहिल्या, और ये जो है वो पंच कन्याओं में शामिल हैं। पंच कन्याएं यानी कि सबसे पवित्र जो कन्या हैं इनकी, जिनकी पूजा होती है, उपासना होती है, जिनको बड़ा ही पवित्र माना जाता है, उनका भी रेप हो गया। यानी कि हम एक आम सनातनी औरत का क्या बात करें, उस बेचारी के साथ तो होली पर भी जो है वो रेप और मोलेस्टेशन हो जाती है। लेकिन इनकी जो देवियां हैं जो कि बड़ी ही पूजनीय हैं, उनको उनके भगवानों ने जो है वो रोन डाला, मसल डाला, उनका रेप कर डाला है। और इसमें जो है वो सृष्टि खंडा के अंदर सेक्शन नंबर 1 के अंदर, और इसमें ये पूरी स्टोरी जो मैंने आप लोगों को बताई है ये इसी तरह मौजूद है। हवस से भरा हुआ इनका भगवान जिसका नाम इंद्रा है, उसने बृहस्पति के भाई की पत्नी के साथ भी रेप कर डाला। ये बड़ी ही दर्द बड़ी कहानी है। और वहां पर उसने देखा कि वहां उस उतत्या की बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी, ये भी बेचारी प्रेग्नेंट थी, और उसको देखा जो कि बड़ी ही आराम से चलती थी। She was well adorned with girdle tied with her tremulous hips. इंद्रा से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने उस गर्भवती औरत का रेप कर डाला और उसको जो है वो श्राप दे डाला। कहते हैं ओ विकेड वन, वो जो जरा मासूम बच्चा है उसको कहते हैं ओ विकेड वन, बिकम ब्लाइंड एट दिस वेरी बर्थ, तुम अभी अंधे हो जाओ। सोचें। लेकिन जो सनातनी सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहूंगी कि अगर आप पुरुष हो तो क्या आप इस तरह की स्टोरी अपनी बेटी के सामने पढ़ सकोगे? उसकी जो बेटी थी बगैर कपड़ों के पानी में खड़ी थी। She was on the threshold of youth, अपनी जवानी के जोबन पे थी। She was श्यामा, बड़ी ही से डोल टाइप की खूबसूरत औरत थी। With slender waist, पतली कमर थी। इस तरह के शास्त्रों को लिखने के लिए आपने कौन सा एक कार्य अच्छा कर दिया है? इससे क्या सीख मिल रही है? इसमें तो औरतों के लिए लस्ट सिखाया जा रहा है। यानी कि ये ऐसी किताबें हैं कि उस जमाने में अगर वो सारी अश्लील
पोर्नोग्राफी और गंदा कंटेंट नहीं होता था, तो लोग तो ये चीजें पढ़ के जो है वो अपनी हवस मिटाते होंगे। ये वो उस रूप में जो है वो शिव का जो रूप धारण उन्होंने किया था, उसमें वो एक लड़की को उठाकर लेके जा रहे थे और उसके साथ वो रेप करने वाले थे, लेकिन सेज ने जो है वो तपस्या की और वो लड़की जो है बच गई। एक बार इंद्रा ने रेप किया था, एक बार खुद बृहस्पति ने किया, और यहाँ पे बृहस्पति की अपनी बीवी को जो है वो सोमा जो है वो उठाकर ले गया था और उसका रेप किया था। सोमा जो है वो इनका चांद का खुदा है। फोर्सफुली किडनैप बृहस्पति's wife whose name was तारा। बृहस्पति की बीवी का नाम तारा था, और इतना कोई सोमा जो है वो अपने आप को कोई सूरमा समझने लगा कि उसने जो है वो घुसकर बृहस्पति की बीवी तारा को किडनैप कर लिया। इतना बड़ा भगवान जिसकी आज भी कितने लोग सुबह सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको बहुत बड़ा भगवान मानते हैं, और ये कहते हैं कि अगर सूर्य ना हो तो दुनिया सृष्टि खत्म हो जाए, तबाह हो जाए। और उस भगवान ने जो है वो क्या किया था, उस भगवान ने ये किया कि उसने ये श्रीमद् भागवतम का एक रेफरेंस, तो कुंती बड़ी खुश होती है और वो अपने घर जाती है और उस मंत्र का जाप करने लगती है। तो उसी वक्त ही सूर्य भगवान जो है वो उनके सामने आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने मुझे पुकारा है और तुम्हारी और मेरी ये मुलाकात जो है वो जाया नहीं जाएगी, बगैर फल के नहीं जाएगी। Therefore let me place my seed in your womb। यानी कि इनकी हम मुलाकात जाया तब नहीं होती कि जब वो किसी औरत को प्रेग्नेंट कर देते हैं तो वो जाया नहीं होती है। तो कहते हैं कि तुमने मुझे पुकारा है और अब इस मंत्र की बदौलत मैं तुम्हारे जो है ना वो तुम्हारे ऊपर मोहित हो गया हूँ, तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आ गया है, तो आओ हम जो है वो सनातन की प्रैक्टिस करते हैं। आगे से क्या डिमांड करता है जवान का बच्चा? वो जवान का बच्चा जी आगे से डिमांड करता है, सो ओ कुंती, इफ यू डू नॉट सेटिस्फाई मी आई विल इमीडिएटली कर्स यू एंड द ब्राह्मण हु गेव यू दिस मंत्र। उपासना थी, तपस्या थी, एक इनके यहाँ इबादत का तरीका है, उसके बदले में तुम उसको कोई वरदान दो, उसको तुम शाबाशी दो, तुम उसको कोई अच्छी चीज दो। उसको कहते नहीं तुम्हें मैंने बच्चा देना है और वो तुमने बच्चा अगर मुझसे नहीं लिया तो मैं तुम्हें जो है वो श्राप दे दूंगा। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हारे कुंवारापन ठीक कर दूंगा, वापस ला दूंगा, और किसी को पता नहीं चलना है कि तुमने कोई बच्चा पैदा किया। यानी कि अब वो आगे से अगर किसी से शादी करती है तो उस बेचारे को भी धोखा ही देना है। यानी मेरे साथ तो गंदा काम करो ही करो, बच्चा भी पैदा करो, और फिर मैं तुम्हें दोबारा से ऐसा कर दूंगा कि तुम किसी तीसरे को भी धोखा दे सकती हो। अब हो सकता हाँ जी, स्वामी जी की हंसी निकल गई सनातन की सच्चाई सुन के। कैसा लगा? ये एक सजेशन दिया था भाई ने, बड़ा जबरदस्त, सही टाइम पे स्वामी याद करवा दिया। ये था रिकैप। जो लोग पूछ रहे थे ट्रेलर है, ट्रेलर नहीं है, रिकैप है। पिछला चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा, ये उसकी सिर्फ झलक थी। अगर नहीं देखा होगा तो फिर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि पहला इनका भगवान लेके टिल 9th तक हमने जो है वो कवर किए थे, और इसमें जो है वो 9 भगवानों का जिक्र था कि जिन्होंने जो है वो अपने मखलूक के साथ खुद ही पैदा किया। किसी ने अपनी बेटी के साथ, किसी ने अपने भाई की बीवी के साथ, किसी ने अपनी बीवी